ऐसा प्रसंग है कि एक बार पृथ्वी पर पाप की बढ़ोतरी हो रही थी और धर्म घटने की ओर जा रहा था। मां पृथ्वी पापियों के पाप से अकुलाने लगी, देवताओं से पुकार करने लगी, रे देवताओं तुम कहां सो रहे हो? अगर पापियों का पाप बढ़ता रहा तो मैं इस बोझ को नहीं झेल पाऊंगी। पृथ्वी की पुकार को लेकर सारे देवता ब्रह्मा जी के पास जाते हैं और कहते हैं, स्वामी आपकी सृष्टि में गलत होने को जा रहा है, धर्म घटने की ओर है और पाप बढ़ावा ले रहा है। ब्रह्मा जी ने कहा, देखो समय से पहले मैं कुछ नहीं कर सकता। जब समय आएगा तो पापियों के पाप का घड़ा भर जाएगा और वह स्वतः ही फूट जाएगा। अभी पापियों के पाप का घड़ा नहीं भरा और मैं कुछ नहीं कर पाऊंगा। हां, जब समय आएगा तो पापियों का विनाश जरूर होगा। ब्रह्मा जी ने देवताओं को आश्वासन दिया और देवताओं ने मां पृथ्वी को आश्वासन दिया। जब समय आया, पापियों के पाप का घड़ा भर चुका, तो ब्रह्मा जी ने अपने शरीर से एक आदि शक्ति प्रकट की। आदि शक्ति प्रकट की, वह शक्ति कन्या का रूप लेती है और ब्रह्मा जी के सामने हाथ जोड़कर खड़ी हो जाती है, कहती है, पिताजी मेरे लिए क्या आदेश है, मुझे क्या करना है? तो ब्रह्मा जी ने कहा, बेटी जाओ पृथ्वी का सवाल हल करके आओ। वह शक्ति रूपी कन्या इस धरती पर आती है और सारे दुष्ट राक्षसों का वध करके पृथ्वी का बोझ हल्का करके पुनः ब्रह्मा जी के पास चली जाती है और कहती है, पिताजी आपकी आज्ञा के अनुसार मैंने मेरा कार्य पूर्ण किया। अब मैं अपने आप में प्रवेश करना चाहती हूं, मैं अपनी जगह में पुनः प्रवेश करना चाहती हूं। तो ब्रह्मा जी ने मना किया और कहा, बेटी मैंने जिस विधि से राक्षसों का और दानवों का वध किया मुझे अच्छा लगा। अब तो तुझे इस दुनिया में जीवित रहना होगा। तो शक्ति रूपी कन्या कहती है, पिताजी मैंने आपकी सृष्टि को अच्छी तरह से देखा है, इस बहाने मुझे आपकी सृष्टि को देखने का भी मौका मिला। तो मैंने अच्छी तरह से देखा है कि आपने अपनी सृष्टि में अकेले में किसी को नहीं रचा, सब जोड़ा के साथ है। तो मैं अकेले में इस धरती पे कैसे रह पाऊंगी, मुझे भी जोड़ा चाहिए। ब्रह्मा जी ने मना किया कि तेरे लायक और मेरी निगाह में कोई जोड़ा नहीं है। तो दोनों बाप बेटी के बीच बहस पैदा हो गई, बहस हो गई कि मैं अकेले में नहीं रहूंगी। तो फिर ब्रह्मा जी ने सोच समझ करके कहा, हां एक पुरुष है लेकिन मैं उसमें तेरी कोई मदद नहीं कर सकता। शादी के लिए तुझे ही खुश करना होगा। शक्ति रूपी कन्या बोली, पिताजी आप उसका नाम बताइए, मैं उसको शादी के लिए तैयार करूंगी, लेकिन वो मेरे लायक होना चाहिए। हां बेटी तेरे लायक है। कौन है? शेष है। शेष के पास चली जा और उसे अपना जीवन साथी बना ले और शेष के साथ शादी कर ले। शेष तेरे से भी अधिक गुणवान है। शक्ति रूपी कन्या शेष के पास जाती है और कहती है, ओ शेष मैं ब्रह्मा की बेटी शक्ति तुझे अपना जीवन साथी बनाना चाहती हूं, मेरे साथ शादी करोगे? शेष ने मना कर दिया, फिर कहा, फिर मना कर दिया। शक्ति क्रोध में भर गई और कहने लगी, शेष तूने मेरा मान अपमान किया है, याद रखना इस अपमान का बदला मैं तेरे से एक ना एक दिन लेकर ही रहूंगी। गई तो शादी के लिए, लेकिन दुश्मनी पैदा हो गई। शक्ति आस निराश होकर के ब्रह्मा जी के पास लौटी। चेहरे की मलिनता, चेहरे की उदासी ने जवाब दे दिया कि शेष ने शक्ति को कोई जगह नहीं दी।
उसी क्षण देवताओं के राजा इंद्र अप्सराओं सहित अपनी कलाओं का प्रदर्शन करने लगे। ब्रह्मा जी की महफिल में इंद्र ने अपनी कला अप्सराओं के साथ जब पेश की तो ब्रह्मा जी प्रसन्न हो गए और प्रसन्न होकर के अपनी बेटी शक्ति को एक हथियार के रूप में इंद्र के लिए भेंट कर दिया। जा बेटी, आज के बाद इंद्र के पास रहना एक हथियार के रूप में। मैं तेरे लिए वरदान देता हूं कि जिस प्राणी पर तेरा प्रहार होगा वह कदापि जीवित नहीं बचेगा। इस वरदान के साथ शक्ति इंद्र के पास चली गई। इधर रावण पुत्र मेघनाथ 7 देवियों की भक्ति करने लगता है और इधर शेष अवतार लक्ष्मण भगवान राम के साथ दशरथ के घर में पैदा हो जाता है। उस समय का राजा रावण एक ख्याति रावण राजा था। रावण की महिमा चारों तरफ फैली हुई थी। तो रावण ने अपने बेटे को देवियों की भक्ति करने के लिए इशारा दिया। रावण पुत्र मेघनाथ 7 देवियों की भक्ति करके मन चीता बल प्राप्त कर लेता है और सबसे पहले राजा इंद्र के ऊपर चढ़ाई करता है और राजा इंद्र के हाथों से शक्ति रूपी हथियार को छीन करके लंका में ले आता है। वह शक्ति रावण पुत्र मेघनाथ के पास आ गई। उसके बाद रावण ने मां सीता का हरण किया और मां सीता का हरण करने पर राम और लक्ष्मण लंका के ऊपर चढ़ाई करते हैं और जब लक्ष्मण सेना के साथ रावण पुत्र मेघनाथ का आमना सामना होता है तो मेघनाथ के हाथों द्वारा वही शक्ति बाण लक्ष्मण के ऊपर छोड़ा और उस शक्ति बाण ने लक्ष्मण से अपना पुराना बैर और बदला लिया। लेकिन हनुमान जी ने बूटी लाकर लक्ष्मण को पुनः जीवन दान दे दिया। शक्ति घबराई और विचार किया, मेरे बाप ने मुझे वरदान दिया था कि जिस प्राणी पर तेरा प्रहार होगा कदापि जीवित नहीं बचेगा। आज मैंने मेरे दुश्मन शेष अवतार लक्ष्मण से पुराना बैर लिया, लेकिन हनुमान नाम के बंदर ने से पुनः जीवन दान दे दिया। इस विषय में शक्ति ब्रह्मा जी के पास जाती है और क्या कहती है? क्या कह रही भैया? रे रे बाबुल तेरी बेटी को लंका में मान घटायो रे। रे बाबुल तेरी बेटी को लंका में मान घटायो रे। ए बाबुल तेरी बेटी को लंका में मान घटायो रे। बैरी हनुमत ने लाखन जार बचायो रे। ओ बाबुल तेरी बेटी को लंका में मान घटायो रे। बैरी हनुमत ने लाखन जार बचायो रे। बाबुल तेरी बेटे को लंका में मान घटायो रे। बैरी हनुमत ने लाखन जार बचायो रे। शक्ति तो कह रही ब्रह्म से बेटी बनी मैं आपकी, कैसे सवर दिल में करूं पीड़ा उठे अपमान की। कैसे लागी लखन उड़ जाए के मूर्छा वही बाबीर को। बूटी बता दई वेद ने धीरज दियो रघुवीर को। कैसे भैया? ए बूटी लेर पवन से तो आयो और भयो मेरो अपमान लंक में बैरी जार बचायो। शक्ति रोवे ठाडी ठाडी और सुन बेटी को रुधन हली जब ब्रह्मा जी की डाडी। ओ बेटी बाणासुर घर जार जन्म तू लीजो। लक्ष्मण सु काढ़े बैर के डोडी हनुमत से तू रीजो। अब ले लखन से बैर मिटे
तेरा चिंता सब मन की। कैसे? और भाम रखा जो सात बनेगी जाला लाडी लक्ष्मण की रे बाबुल तेरे बेटे को लंका में मान घटायो रे। बैरी हनुमत ने लाखन जार बचायो रे। बाबुल ते बेटे को लंका में मान घटायो रे। बैरी हनुमत ने लाखन जार बचायो रे। ब्रह्मा जी ने अपनी बेटी शक्ति को समझाया, वो बेटी क्यों रुधन मचा रही है, बस लक्ष्मण से ही बदला लेना है। तो जा बाणासुर के घर में तू कन्या के रूप से पैदा होगी। बाणासुर के घर कन्या रूप में पैदा होगी और वहां अचानक एक दिन तेरी लक्ष्मण के साथ शादी होगी। मनचिता बदला लेना, लेकिन उस हनुमान नाम के बंदर से तो बचते ही रहना। शक्ति ने अपनी दही का त्यागन किया और बाणासुर के घर में जाकर कन्या रूप में पैदा हुई। और आगे क्या होता है? क्या हो भैया? तो भाई बाणासुर घर जार जन्म जब लियो, महाराजा हो रहे मगन दान दे रियो। यहाँ की छोड़ अगाड़ी गाऊं, अरे अवधपुरी के सारे हाल सुनाऊं। वो बतेड़ावे चारों भाई, कैसे? अरे जब से गई है सिया अवध में घोर अंधेरी छाई। इधर अवधपुरी में मातेश्वरी सीता के लिए और एक धोबी के कहने पर, रामायण जी में धोबी का प्रसंग निकलता है कि धोबी के कहने पर मातेश्वरी सीता को पुनः वनवास दे दिया गया था। उस समय माता सीता को गर्भवती बताया जाता है और मां सीता वाल्मीकि कुटिया में जाकर लव और कुश को जन्म देती है। और लव कुश को जब वाल्मीकि जी रामायण लिखते हैं, वाल्मीकि जी ने जो रामायण लिखी थी वाल्मीकि जी के द्वारा, और लव कुश को उस रामायण का पाठ पढ़ाया जाता है। लेकिन लव कुश अभी तक उस बात से वंचित है कि सीता कौन थी और राम जी कौन था। लेकिन अचानक जब भगवान राम ने अश्वमेध यज्ञ का घोड़ा छोड़ा और लव कुश के द्वारा वह घोड़ा पकड़ा गया, तो राम जी की एक एक करके सेना लव कुश के द्वारा मूर्छित की गई। सारी सेना जब हार मान के राम जी के पास पहुंची तो स्वयं भगवान राम धनुष बाण लेकर के और लव कुश के सामने आमने सामने होते हैं। तो लव कुश भगवान के कहने पर भी ना माने और बार बार ललकारते रहे और ये कहते रहे कि हम क्षत्रिय हैं। और क्षत्रिय कभी जब धनुष उठा लेते हैं तो वापस नहीं रखते हैं, तू ही वापस लौट जा। इतने में वेदव्यास महाराज आ गए। और कहने लगे, ये दृश्य देखने के योग्य है। देखते रहे। जब सौदा हद से गुजर गया तो वेदव्यास महाराज जी ने वाल्मीकि को जाकर सारी बात बताई। और वाल्मीकि जी आकर के दोनों बच्चों से कहते हैं, रे बेटाओ तुमने तो अनर्थ कर दिया, तुम तो क्षमा मांगने के योग्य भी ना रहे। अब जाओ और इनसे क्षमा याचना करो। राम जी के सामने दोनों भाई क्षमा याचना करते हैं और हाथ जोड़कर वाल्मीकि जी से कहते हैं कि हमसे अगर पाप हो गया तो इस पाप का निवारण कैसे होगा। तो वाल्मीकि जी ने कहा, अगर मैंने जो रामायण रची है, इस रामायण का बखान तुम अवधपुरी के नर नारियों को जाकर सुनाएंगे तभी तुम्हारा निवारण होगा। तो दोनों भाई ने जाकर के और जब वाल्मीकि रामायण का बखान किया और अवधपुरी के नर नारियों ने उस रामायण का बखान सुना, उस बखान में क्या सुना कि सीता निर्दोष थी, सीता जी पवित्र थी, लेकिन अवधपुरी के नर नारियों ने उसके ऊपर दोष लगा दिया। और वो राजा राम कौन था? उसने उसके साथ अन्याय किया था। तो अवधपुरी के नर नारी विचार करते हैं, अगर वो पवित्र थी
तो वापस आकर अपनी अग्नि परीक्षा दे दे। हम कैसे मान लें कि सीता पवित्र थी? ये बात जब राम जी के कानों में गई तो राम जी ने सीता को बुलाया वाल्मीकि जी के द्वारा, और सारी अवधपुरी के नर नारियों के सामने मातेश्वरी सीता ने अपनी अग्नि परीक्षा देकर मां पृथ्वी की गोद में बैठकर पाताल लोक चली गई। जब पूरे अवधपुरी के नर नारियों को एहसास हुआ कि मां सीता निर्दोष थी और हमने उसे दोषी ठहरा दिया और हम मां सीता से क्षमा याचना भी नहीं कर पाए, हे भगवान केवल एक पल के लिए मातेश्वरी सीता से मिलन हो जाए और हम उससे क्षमा याचना कर लें तो हमारा कल्याण हो जाए। इस विषय को लेकर भरत, शत्रुघ्न, लक्ष्मण राम जी के चरणों में गिर गए कि मातेश्वरी सीता को कहीं से भी वापस लाया जाए। इधर भगवान राम विचार करते हैं कि ब्रह्मा जी ने अपनी बेटी शक्ति को वरदान दिया था कि तेरी लक्ष्मण के साथ शादी होगी, मनचीता बदला लेना। उस वरदान को मुझे पूरा करना होगा। तो सीता की खोज के बहाने लक्ष्मण को लेकर भगवान और निकल पड़ते हैं और उसी बाणासुर के घर जाकर बसेरा करते हैं। आगे क्या होता है? तो बोले रामचंद्र लक्ष्मण से, कैसे? बोले रामचंद्र लक्ष्मण से, आपा दोनों चले सिया को लावे भैया बन से। वन में जा रहे दोनों भाई और छिप गए सूरज भान अगाड़ी, एक बगिया दिखाई दोनों घुसे बाग में जाई। और धोना दियो रमाए बाग में धर्मालन बिल्लाई। ई बाग जनानो मात मारत न धूनी दैय रमाए। कैसे? और पड़े भूप कूठी की रात में देखो तो भगाए। बाबुल तेरी बेटे को लंका में मान घटायो रे, मेरे हनुमत ने लागान जाल बचायो रे। बाबुल ते बेटे को लंका में मान घटायो रे, मेरे हनुमत ने लागान जाल बचायो रे। जब भगवान राम और लक्ष्मण तपस्वी भेष में उसी बाणासुर के बगीचे में धूणा रमाते हैं तो मालन कहने लगी, महाराज ये जनाना बाग है और महाराज सुनेंगे तो आपको रात में भागना पड़ेगा। आप यहां से हटकर कहीं भी अपना धूणा रमा सकते हैं। भगवान राम ने कहा कि सुबह तो हम निकल जाएंगे और वैसे भी हम साधारण आदमी नहीं है, कोई चोर नहीं है, हम तो तपस्वी हैं, बस रात निकालनी है। बास बोले जब रघुराई, कैसे? अरे दिन उग्यो पर भात अगाड़ी यहाँ सूझेंगे माई। सुनते ही बाणासुर जब आयो, देख मुनि को भेष राम जी के चरण न शीश नवायो। बोलो बाणासुर बलधारी, तुम सोनपुर के रंग महलन में चलो मुनि व्रतधारी। यहाँ आवे असुर सतावे, आवे असुर सतावे बन में, दो कर जोड़ू हाथ नाथ तुम चलो हमारे संग में। कैसे? बस साफ मना कर दइए और बाणासुर चल दियो गेल वन घर अपने की लइए। पैरो देवे लक्ष्मण भाई, आ गई नींद अपार बाग में सो गए जब रघुराई। तो आए असुर लड़े लक्ष्मण से और नहीं है पास में धनुष अकेलो लड़े पी रहा तन से। कैसे? भारी मच रहे शोर बाग में जागे जब भगवान। कैसे? और लड़े अकेलो वीर बुला लियो चुटके से हनुमान। बाबुल तेरी बेटे को लंका में मान घटायो रे, मेरे हनुमत ने लाखान जाल बचायो रे। बाबुल ते बेटे को लंका में मान घटायो रे, मेरे हनुमत ने लाखान जाल बचायो रे। भगवान राम सो रहे हैं, लक्ष्मण पैरे पे जाग रहा है। अचानक राक्षसों ने और लक्ष्मण के ऊपर हमला बोल दिया। लक्ष्मण हाथापाई करने लगा, राम जी की आंखें खुली तो चुटकी बजाई और चुटकी के इशारे से हनुमान जी प्रकट हुए और हनुमान जी ने सारे दुष्ट राक्षसों का वध करके प्रणाम किया और अंतर ध्यान हो गए। ये खबर बाणासुर को मिली महाराज,
उन तपस्वियों ने गजब कमाल कर दिया, बिना ही हथियार के सारे दुष्ट राक्षसों का वध कर डाला। इस बात को सुनकर बाणासुर गद गद हो गया और विचार करने लगा, इन राक्षसों के हाथ मेरा बाप मारा गया और मैं कुछ नहीं कर सका। आज मेरे बाप का बदला लेने वाले दो तपस्वी हो या कोई देवता हो या कोई क्षत्रिय हो मेरे घर आए हैं। इसी खुशी में मेरी बेटी शक्ति की शादी किसी एक के साथ जरूर करूंगा। ऐसा विचार बना के और बाणासुर पुनः बागों में आ गए और भगवान राम को बात ही बातों में बैड कर दिया। कैसे भैया? शादी के लिए। और भगवान राम भी इस बात को चाहकर घर से निकले थे कि ब्रह्मा जी का दिया हुआ वरदान पूरा करना है। लक्ष्मण इस बात से वंचित नहीं था। दाने दिए मार गए हनुमान कहूं आगे की, बल लक्ष्मण को नहीं ठीक धूप कह रहे हो सुता भ्यावे की। आयो बाणासुर बागन में कैसे? और दे चरणन में ढोक राम जी को बांध दियो बचनन में सायो कड़ा लगन जब दइये। लक्ष्मण को पड़ गो ठीक राम से साफ मना कर दइये। बोले राम लखन से भैया अरे मैंने दिए धूप को वचन आज तेने डुबे दई मेरी नैया डूबी नैया पार लगा दे। मोए बड़ो भरोसा तो पे भैया अब के बात निभा दे। तो हो गयो भाव पार दिए फेरा और हो नहार की बात लखन की ले रही दिशा। लपेटा अब हो नहार की बात बड़े भाई कर मन के आटे। कैसे? और दिए लखन को बोए राम ने हाथन से कांटे। ओ तेरे मारे लखन जती। भगवान राम के द्वारा और शक्ति के साथ लक्ष्मण की शादी करवा दी और शक्ति लक्ष्मण के साथ फेरा लेकर के चित्तर साड़ी में प्रवेश कर गई। और चित्तर साड़ी के अंदर खड़ी खड़ी इंतजार करने लगी रे मेरे दूल्हे राजा। चित्तर साड़ी में आ, आज मैं तेरा क्या मान सम्मान करूंगी। आज तो मैं तेरे से बदला लेकर ही मानूंगी। कैसे? एरे ले आजा ढोला मौज करेंगा भीतर चित्तर साड़ी में। रे आजा ढोला मौज करेगा भीतर चित्तर साड़ी में। रे पल क्या फूलन को मखमल को डनलब को बेचालियो नखराड़ी ने। आजा ढोला मौज करेगा भीतर चित्तर साड़ी में। पल क्या फूलन को बेचायो नखराड़ी ने। आजा ढोला मौज करेगा भीतर चित्तर साड़ी में। पल क्या फूलन को बेचायो नखराड़ी। शादी तो हो गई लखन की शक्ति करेगी घाट। कैसे? ओ चित्तर साड़ी में लला की भीतर बिछ रही खाट। किस भैया? कर 16 श्रृंगार लखन से बोले मैं ठंडो लाई नीर तुन्हा ले धोले। तो हो नहार की बात नींद आ गई है और एकलो दियो छोड़ बलम को देख नार चल दइए जाते तेग उठा लई कर में और करो तेग को बार लखन के धोखो कियो संग में। काडो बैर टूक कर दिए और गई राम जी के पास जार खूनन के छीटा दिए। ऐसा त्रिया चरित्र रचायो आज रात में बाजोगी ने बलमा मेरो खायो। मेरी मैयारी कैसे? ओ मेरी जामनरी में काटूंगी जमारो कैसे। ओ मेरी जामनरी में काटूंगे जमारो कौन साथ बलम मेरो मार दियो। मेरी मैयारी मेरी जामनरी में काटूंगे जमारो कौन साथ बलम मेरो मार दियो। सुनते भाना सुन जब आयो तेगा लियो उठाए राम जी से लड़बे को जब धायो। वो बेटी डांट बाप को रही है और कर में तेगा उठा राम जी से खुद लड़वे चले दइए। तो तेगा रही चला एक चुटकी बजा रहो जगदीश। कैसे? और बाबा प्रगट भयो रे हनुमान नारे को धाड़े से आजा ढोला मौज करेगा भीतर से
तर साड़ी में ए पलका फूलन को बेचायो ना कुराड़ी ने। शक्ति ने और लक्ष्मण से अपना पुराना बैर बदला लिया। चित्तर साड़ी के ही अंदर लक्ष्मण को मार डाला और हत्या का इल्जाम राम जी के ऊपर थोप दिया और त्रिया चरित्र करके रोने और रुदन मचाने लगी, रे इस तपस्वी ने मेरे पति को मार डाला। बाणासुर को भी क्रोध आया कि ये कोई माया भी है, कोई माया भी है, मेरे साथ इसने अपघात किया है। तो बाणासुर भी अपने हाथ में तेगा लेकर राम जी के सामने जा रहा था। उससे पहले बेटी ने बाप के हाथ से तेगा छीना और राम जी के ऊपर वार करना चाहा, सो भगवान चुटकी बजाते हैं। चुटकी के इशारे में हनुमान जी प्रकट होते हैं और शक्ति का सिर धड़ से अलग करके अंतर्ध्यान हो जाते हैं। कैसे? बाणासुर को खबर मिली, महाराज उस तपस्वी ने तो तेरे मेहमान को मारा और तेरी बेटी को भी दुनिया से विदा कर दिया। बाणासुर घबरा गया कि मेरी बेटी के सामने तो देवता भी नहीं टिकते और मेरी बेटी को भी मार दिया, ये कोई माया भी है, छल कपटी है, शायद मैं भी इसके सामने जाऊंगा तो धोखा हो सकता है। बाणासुर लड़ाई का मार्ग छोड़कर भगवान शंकर को याद करता है। हे भगवान शंकर, आप और मेरे बीच में बाप और बेटे का रिश्ता है, भक्त और भगवान का रिश्ता है। या तो ये रिश्ता सदा के लिए कायम हो जाएगा, नहीं ये रिश्ता आज सदा के लिए टूट जाएगा। मेरी मदद करो स्वामी, मेरी मदद करो। शंकर भगवान आते हैं, बाणासुर को किस तरह समझाते हैं। कैसे नर भैया? हनुमत ने काटो शीस नार को रण में, कैसे? और हो गए अंतर ध्यान राम जी को शीस झुका चरणन में। तो बाणासुर ने ध्यान लगायो, शंकर सोनतपुर में आयो, कैसे याद करो तेने मोकू, ऐसो का दुख व्याप्यो तोकू। बाणासुर ने शंकर भगवान को बुलाया और शंकर भगवान ने आकर कहा, रे बाणासुर, अचानक मुझे क्यों याद किया, क्या संकट आ गया? बोले महाराज, आज कोई जीवने का नौता नहीं है, सामने जो माया भी खड़ा है, मेरे मेहमान को मारा, मेरी बेटी को मारा, और शायद मैं भी लड़ने जाता तो मुझे भी दुनिया से विदा कर देता। मेरे पक्ष में आज इनके साथ लड़ाई लड़नी होगी। बासे बोले जब त्रपरारी, ई तो तीन लोक को नाथ जगत में या की लीला न्यारी। ओ या ने बामन रूप बनायो और गढ़लंका में 10 कंदर को या नहीं मारे गिरायो। बाणासुर जिसके साथ बैर बिसाना चाहता है वे कोई साधारण मानव और संत नहीं है, ये तो वही वामन भगवान है जिसने 3 पग में इस पृथ्वी को नापा था। ये वही राम है जिसने तेरे गुरु भाई रावण को मारा था। तो कांपे बाणासुर बलधारी, कैसे? और दो कर जोड़ू हाथ, माफ अब गलती करो हमारी, बाकू रघुवर न्यो समझावे। कैसे? अरे लाद मोकू शीश याद मेरे लखन भ्रात की आवे। तो लिए गोदी में शीश राम ने रुधन कियो गाड़ो। कैसे? और बाबा कर भैया की याद गेरोए जब धरने में आडो, तर साड़ी में पलका फूलन को बेचायो ना कुराड़ी ने। आजा डो मौज करेगा बेतर से तर साड़ी में ए पलका फूलन को बेचायो ना कुराड़ी ने। लक्ष्मण की लाश को देखकर भगवान राम पछाड़ खाकर जमीन पर गिर गए। हाय भैया, अपने ही हाथों से और तुझे इस दुनिया से विदा करवा दिया। मेरे प्राणों से प्यारे भाई, गोदी में उठा करके भगवान राम ने जब रुदन किया तो सारे देवता गण एकत्रित हो गए। ले गोदी में शीश रोए रघुराई, कैसे? मोय बिकट बनी में छोड़ कहाँ गयो भाई। मैंने हाथन भ्याव कराए भ्रात मरवायो, लाडी ने कैडो बेर लखन तू खायो। सुन भैया मेरे नैनन के तारे, दशरथ के राज दुलारे, मुँह से तोरे मुंड बोले रोवे तेरो भैया
डूबी देख मेरी नैया, ना दिखे पार लगैया, तो बिन तो मेरे वीर बैठो तो हो जा, अब कह मोए देज बना जा, रोवे रे रघुवीर। तो बाकू हनुमत न्यो समझावे, कैसे? वो स्वामी मत मन में घबरावे, अरे बूटी मिलेगी कौन से बन में, चाहे हुए बेरमा जी के ही घर में। बासे नाटे जब रघुराई, या टूटी को बूटी मिलेगी नहीं अब भाई। सुनते ही रुधन देव सब आए, आते ही चरणन शीस नवाए, कैसे? देवन से अर्जी करे तो ठाडो हो रघुवीर। कैसे? और उठा लखन की लाश गयो झट गंगा जी के तीर, आजा ढोला बोझ करेगा भीतर से तरसाले में, ए पल क्या फूलन को बेचायो ना खुरानी ने, आजा ढोला बोझ करेगा भीतर से तरसाले में, ए पल क्या फूलन को बेचायो ना खुरानी में। भगवान राम ने लक्ष्मण के लिए ऐसा रुदन मचाया कि सारे देवता गण एकत्रित हो गए, और भगवान राम एक साधारण मानव की तरह लक्ष्मण की जिंदगी की भीख मांगने लगे। तो सारे देवता हाथ जोड़कर खड़े हो गए, स्वामी जिंदगी देने वाले भी आप हैं और जिंदगी लेने वाले भी आप हैं, लेकिन ये साधारण मानव की तरह विलाप करना हमारी समझ में नहीं आता। तो भगवान राम ने कहा, रे देवताओं तुम समझ भी नहीं पाओगे। लक्ष्मण की लाश को उठाया और गंगा जी के घाट पहुंचे और हाथ जोड़कर गंगा मां से विनती की, मां आज मेरे प्राणों से प्यारे भाई लक्ष्मण की लाश तेरे हवाले करता हूं, लक्ष्मण को मोक्ष दान देना। और जैसे ही लाश को गंगा जी में छोड़ा, मां गंगा प्रकट होती है और कहती है, स्वामी मैं लक्ष्मण का न कल्याण करूंगी न उद्धार करूंगी। आज लक्ष्मण का मैं कल्याण करूंगी या उद्धार करूंगी तो संसार का भाई मरेगा, संसार के माँ बाप मरेंगे, सब कल्याण के लिए मेरे पास आएंगे, मैं किस किस का कल्याण करूंगी। मना करती है। राम जी के और गंगा के बीच बहस भी लिखा है। तो आखिरकार गंगा मां ने ही राम जी से कहा कि आप मेरे से निकाल करके एक नई धारा तैयार करेंगे सौरों के नाम से। तो राम जी ने गंगा से उसी दिन एक सौरो नाम की गंगा का निर्माण किया, और उस गंगा में जब लक्ष्मण की लाश को धोया तो सारे देवतागण विचार करने लगे, एक गंगा ने राम जी के लिए मार्गदर्शन किया और हम कुछ नहीं कर पाए, धिक्कार है हमारे जीवन को। तो सारे देवताओं ने एकता की, सलाह की और लक्ष्मण की लाश से खाल मांस को उधेड़कर फेंक दिया, जीव जंतु ने खा लिया, लेकिन लक्ष्मण की हड्डियों की एक सुंदर माला परो करके गंगा स्नान बना करके राम जी के गले में डाल दी। हे स्वामी इस माला को स्वीकार कीजिए, बस हमने जो आपके लिए किया है एक छोटा सा काम है। राम जी ने माला स्वीकार की और उसके बाद फिर भगवान ने सीता को याद किया कि मेरी सीता मां पृथ्वी की गोद में बैठकर अम्बरीश नाम के राजा के घर एक दासी के रूप में रह रही है। अब सीता के पास चलना चाहिए। तो मां पृथ्वी के सामने भगवान राम हाथ जोड़कर कहते हैं, मां अब मुझे मेरी सीता से मिला दे। भगवान राम की प्रार्थना को स्वीकार किया और वही रास्ते से भगवान राम राजा अम्बरीश के बागों में उतरते हैं। देखा बाग बड़ा सुंदर है, कुएं बावड़ी है, लेकिन सूखा पड़ा है, पीने को जल नहीं है, बैठने को छांव नहीं है, क्योंकि इस बगीचे को मां सीता ने ही सुखाया था। इसलिए कि मेरा पीछा करते करते और एक ना एक दिन भगवान जरूर आएंगे, और जब भगवान आएंगे तो इसी बाग में उतरेंगे, और जब राम जी के चरण पड़ेंगे तो ये बाग हरा हो जाएगा, और जब बाग हरा हो जाएगा तो मुझे एहसास हो जाएगा कि भगवान आ चुके हैं। इसलिए मां सीता ने ही उस बगीचे को सुखाया था। जैसे ही राम जी का उस बगीचे में चरण पड़ा, वे बाग हरा भरा हो गया, फुलवारी खिलने लगी। बाग का माली जब फूलों की माला तोड़कर राजा के लिए भेंट करता है, राजा क्रोधित होकर कहता है, रे माली जब हमारे बाग में फूल नहीं
तो किसी और के बाग से फूल तोड़ करके क्यों लाया? ये माला किस लिए भेंट कर रहा है? नहीं महाराज, आपका माली नमक हरामी नहीं है। अपने ही बागों में एक ऐसा संत भगवान आया है जिसके चरण पड़ने से बाग हरा भरा हो गया। ओ माली, अगर तेरी बात में सत्यता पाई तो तुझे हीरा मोतियों से तोल दूंगा, अगर झूठ निकली तो तुझे दीवार में चढ़ दूंगा। नहीं महाराज, आपका माली झूठ नहीं बोलता। राजा अमरीश जाकर देखता है तो भगवान राम बगीचे के अंदर बैठे हुए हैं। राजा अमरीश चरणों में गिर जाता है और बार बार महलों में चलने की बोलता है, लेकिन भगवान राम मना करते हैं। कैसे कैसे भैया? ए रे रे बना लई माला लक्ष्मण की, बना लई रघुराई ने। बाणा लई माला लक्ष्मण के, बाणा लई रघुराई ने। ओ बाकू फेर गला में हेर सीता माये ने, बना लई माला लक्ष्मण के, बाणा लई रघुराई ने। बाकू फेर गड़ा में ये रे सीता माये ने, बाणा लई मालो लक्ष्मण के, बाणा लई रघुराई ने। बाकू फेर गड़ा में ये रे सीता माये। जब भगवान राम सीता की खोज में जाते हैं और राजा अमरीश उन्हें देख करके बार बार महलों में चलने के लिए जिक्र करता है तो भगवान राम साफ मना कर देते हैं। बार बार कहने पर भी मना कर देते हैं तो राजा अमरीश हाथ में कटार लेकर खड़ा हो गया और कहने लगा, महाराज या तो आप मेरे साथ महलों में चलिए, नहीं तो मैं आत्महत्या कर लूंगा, मर जाऊंगा। तो भगवान राम ने राजा अमरीश का हाथ थाम लिया और कहा, रे राजन, क्यों जिद करता है, क्यों मरने की ठानता है? और अगर मरने की ठानता है तो अवश्य मैं तेरे साथ चलूंगा, क्या मेरी एक शर्त पूरी करेंगे? बोला, हाँ महाराज, मैं आपकी हर शर्त पूरी कर सकता हूं। तो कौन सी शर्त रखते हैं भगवान? कौन सी रखने भैया? सुनो भूप दे ध्यान, महल नहीं जाऊं, मोए लगी है जन्म से टेव के रोटी, सूरज तप की खाऊं। मेरे 10 है नार सटेटी और 100 कन्या है सगी, एक है धर्म लाडली बेटी। ओ महाराज, मैं कई रंडुओं से ली हूं। अरे मारे 10 तो लुगाई और 100 छोरी हैं और एक धर्म की बेटी है। एक न एक होए सतवंती, अरे एक है तो कोई नार छटेगी नहीं, होएगी कुछ सुता कुलवंती। जाते ही सबको बात बताऊं और रवि पात के भोजन बाबा चलते ही तो ये बनाऊं। संग में लेर भूप चल दिए और रंग महलन की डोडी पे भैया खड़े राम जी। जार 10 नार सुता बुलवाई, एक जोगी लायो संग, भूप ने सारी बात बताई। सुनते ही साप मना कर दइए और गिरो तमाड़ो खाए, महल में कतई कसर को रहिए। अब गिरो तमाड़ो खाए, बात को राखी हेटी ने कैसे? और बर्तन दिए छोड़ उठा लियो सीता बेटी ने। ओ बाणा लई माला लक्ष्मण के, बाणा लई रघुराई ने। ए बाकू फेर गड़ा में ये रे सीता माई ने, बाणा लई माला लक्ष्मण के, बाणा लई रघुराई ने। ए बाकू फेर गड़ा में ये रे सीता माई ने। 10 स्त्रियों ने और 100 कन्याओं ने एक ही फटकारे में मना कर दिया कि ये सौदा हमसे पार पड़ने वाला नहीं है। राजा अमरीश घबरा गया और विचार करने लगा, उस तपस्वी के सामने जाऊं तो कैसे जाऊं, कहीं श्राप देकर मेरी नगरी को नष्ट ना कर डाले। पछाड़ खा के जमीन पर गिरा। इधर माँ सीता एक धर्म की बेटी बनकर एक दासी के रूप में बर्तन साफ कर रही थी। बर्तनों को छोड़कर और अपने धर्म के बाप के पास आई और कहने लगी, मेरे धर्म के बाप, अचानक ऐसी कौन सी बात सामने आई जो पछाड़ खा के जमीन पर गिरना पड़ा? बर्तन कर रही साफ सिया महलन में, कैसी? कहो पिता मेरे हाल भराए, देखे आंसू नैनन में, सीता रो बैठा ठाडी ठाडी और दे मोए भेद बताए, पिता मेरे चिंता लगे रही गाड़ी। ओ सुन बेटी दे ध्यान भेद दऊं तो कु,
एक जोगी भूको जाए द्वार से सोच भयो बाको मोकू। सूरज तप के भोजन पावे और गयो बचन में हार लाडली बाबा भूको जावे। अरे मैं तो जान गई रे कैसे? ओ पहचान गई रे श्री राम के सिवाय और कोई नहीं रे मैं तो जान गई रे ओ पहचान गई रे भगवान के सिवाय और कोई नहीं रे। तो सीता जान गई जब मन में और भोजन लहू बनाए पिता तू लाजोगी कुरे संग में। अरे नाट गई सब सुता लाडली और नाटी खास लुगाई दिए मैंने बचन लाडली तेन मेरी लाज बचाई। धन्य है बेटी तेरे उन माता पिताओं को जिन्होंने तुझे जन्म दिया, लेकिन मेरी 10 स्त्री और 100 कन्याओं ने मना कर दिया तो विश्वास नहीं होता कि तू कैसे भोजन पका पाएगी। क्या कहती है? क्या करे भैया? ए रे 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 हंसती रे कैसे? अरे रे रे हंसती रे हंसती ने रे बना दिए रोटी रे सागे। कैसे कैसे कैसे? ओ पिताजी रे तू तो तेरो नौता रे बोला ले। रे 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 हंसती ओ हंसती ने रे बना लिए रोटी सागे। ओ पिताजी ओ तू तो तेर नौता रे बोला ले। तो भोजन बना सिया ने लिए आसन दियो लगाए मात ने 2 कांसे धरे दिए। मातेश्वरी सीता ने विचार किया कि भगवान राम आए हैं तो देवर लक्ष्मण उनके साथ जरूर होगा। कैसे? ऐसा सोच करके आसन लगाती है और 2 कांसे तैयार कर देती है। तो राजा बोला संग में लायो। कैसे? और 2 कांसे जब देखे राम जी के नैनन में जल छायो। अरे इकला आयो छोड़ बलम कहाँ देवर मेरे को। कैसे? और कैसे घर सू चलो छोड़ कहाँ भैया तेरे को बाणा लई वाला लक्ष्मण के बाणा लई रागो राय ने ए बाको फेर गड़ा में ये रे सीता माई दे बाणा लई मा लक्ष्मण के बाणा लई रागो राय ने ए बाको फेर गड़ा में ये रे सीता माई ने। जैसे ही भगवान राम तपस्वी वेश में भोजन करने के लिए अंदर आते हैं, महलों में प्रवेश करते हैं, तो जब 2 कांसे लगे देखे लक्ष्मण की अचानक याद आई और अपनी आंखों से आंसू नहीं रोक पाए। और जब राम जी की आंखों से आंसू टपकने लगे तो मां सीता भी अपने आप को नहीं रोक पाई और सामने आकर खड़ी हो गई, हाथ जोड़कर कहने लगी स्वामी इस दासी का प्रणाम स्वीकार कीजिए, लेकिन मेरा देवर लक्ष्मण कहाँ है? कहीं बाहर तो नहीं खड़ा है? कभी मां सीता लक्ष्मण के लिए बाहर भागती है, कभी अंदर आती है, लेकिन देवर लक्ष्मण नजर नहीं आ रहा है। बार बार पूछती है रे स्वामी जब मैं आंखें मूंद करके आपको याद करती तो आप मुझे दर्शन देते, मेरे से बातें भी करते, लेकिन देवर लक्ष्मण से मिले बहुत दिन हो गए। कहीं मेरा देवर लक्ष्मण मुझे जंगल में छोड़ करके अकेले में चला गया, उस बात से शर्मिंदगी होकर के मेरे सामने नहीं आ रहा, कहीं छिप तो नहीं रहा है। अरे मैं उसे कुछ नहीं कहूंगी। बेटा लक्ष्मण ओ मेरे देवर लक्ष्मण तू जहां कहीं भी है जल्दी आजा। लेकिन लक्ष्मण कहाँ है जो सीता के सामने आए? तो आखिरकार लक्ष्मण के बारे में और मां सीता राम जी से हट पड़ जाती है, बार बार पूछती है, तो भगवान क्या जवाब देते हैं? क्या दे रहे भैया? सीता रही है पूछ हाल बतलायो, अरे बाणासुर की बेटी ने भैया लखन लाल को खायो। ओ माला बना लखन की लइए
और हरदम राखू संग देख मैंने फेर गणा मेरे लइए हाँ मेरे देवर से कैसे अरे मेरा देवर से मेला दे भगवान लखन कहाँ छोड़ दियो मेरा देवर से हमें मेरा देवर से मेला दे भर तार लखन कहाँ छोड़ दियो कैसे सरूंगी कैसे? वो कैसे करूंगी सबर मेरा लाल माते को को छोड़ेगी और कैसे करूंगी रे कैसे करूंगी सबर मेरा लाल माते को छोड़ेगी ओ अरे दियो हमें वनवास शासन अबद तेने बिसराई ले दियो हमें वनवास शासन अबद तने बिसराई और मेरे पीछे कैसे? अरे मेरे पीछे देवर तेने भारी लड़ी लड़ाई रोती छोड़ गो हम बैठी छोड़ गो रोवे रे तेरी माई रे बारो सोच करे रघुराई रे तो रघुवर सीता को समझावे सीता मत अवरुधन मचावे वो सीता लेर कटारी आई कैसे? और दैया अंगड़िया काट लखन पे अमृत धार बहाई अब अमृत दियो बरसाए लखन जब आगो सोदी में कैसे अरे भाभी ने भैया वो भाभी ने जिंदो कह रहे रे उठा लियो देवर घोरे में ओ वाणा लई वाला मन के वाणा लई रघुराई ने रे बाको फेर गड़ा में ये रे सीता माई ने वाणा लई वा लक्ष्मण के वाणा लई रघुराई ने रे बाको फेर गड़ा में ये रे सीता माई ने मातेश्वरी सीता ने अपनी उंगली से अमृत वर्षा करके जब पुनः लक्ष्मण को जीवन दान दिया और जब दोनों भाई भुजा पसार कर मिलन करते हैं इस दृश्य को देखकर राजा अम्बरीश की 100 कन्या माँ सीता के चरणों में गिर जाती हैं और बार बार आग्रह करती हैं माँ हमने आपको ना पहचान कर एक दासी के रूप में देखा बस थोड़ी सी मदद कर दे अपने स्वामी से कहिए कि अब हमें भी वो दासी के रूप में स्वीकार कर ले तो भगवान राम ने उन 100 कन्याओं को क्या आश्वासन दिया क्या दे भैया मिल रहे भुजा पसार भ्रात महलन में सीता हो रही मगन देख निज मन में कैसे अरे सो सीता से बतड़ावे और तेरे पिया की भेणा हम तो दासी बनवे चावे ओ रघुवर सौन को समझावे या त्रेता युग में एक नार व्रत एक पेच नहीं खावे लंगो द्वापर में अवतार जार मथुरा में और जब मैं आशा पूरी करूंगा थार ब्याह करूंगा रे संग में सीता नाट राम जी से गई है और चल दिए दोनों वीर गैल जब अवधपुरी की लई तो भाई द्वापर युग में जार जन्म जब लियो वसुदेव देव की मारे वसुदेव देव को छुड़ा देवकी को मार कंस को दियो तो भाई द्वापर युग में जार बनी सीता रुक्मणी रानी कैसे और वे 100 कन्या जार बनी रे मन मोहन पटे रानी ओ वाणा लई वाला लक्ष्मण के वाणा लई रघुराई ने ए बाको फेर गड़ा में ये रे सीता माई ने वाणा लई मा लक्ष्मण के वाणा लई रघुराई ने ए बाको फेर गड़ा में ये रे सीता माई ने फुल कन्हैया लाल की पद पाल्टी पिनाण भाई महेश मीना महेश सैनी मंच पे पधारे।